बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमल्लम सूरत उन्निसा आयत नंबर 25, ये आज का हमारा सबक है। आयत का ताल्लुक़ कनीज़ों के साथ शादी करने के साथ से मुताल्लिक़ है। चुनांचे इस्लाम की इब्तिदा में कनीज़ें भी होती थी, इसलिए यहाँ आयत में बताया गया है कि अगर किसी आदमी को आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत ना हो, क्योंकि आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत के लिए महर की ज़रूरत होती है, फिर उसको घर देना होता है रिहाइश के लिए, उसको खाने पीने के अखराजात भी सारे उसके शौहर पे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके ज़िम्मे हो जाती है। जबकि कनीज़ जो है, चूँकि वो इसकी बीवी होती है लेकिन साथ में वो अपने आका और मालिक की खिदमत भी करती है, इसलिए कुछ उसका सुकना, उसकी रिहाइश वो उसके मालिक के ज़िम्मे, और उसका अगर महर हो भी तो महर वो आज़ाद औरत के मुकाबले में थोड़ी होती है। इसलिए फरमाया कि अगर किसी आदमी को आज़ाद औरत से निकाह करने की कुदरत ना हो तो उसको चाहिए कि कनीज़ से निकाह कर ले। आजकल के ज़माने में इस आयत की तदवीक़ हम यूँ भी कर सकते हैं कि दुनिया में जो ख़वातीन है वो दो तरह की है। एक तो वो ख़वातीन है कि जिन्होंने अपना स्टेटस बड़ा ऊपर रखा हुआ है, दूसरे वो ख़वातीन है कि जिनका स्टेटस इतना ऊंचा नहीं है और इतने आला स्टेटस की वो अपने आप को समझती भी नहीं है। तो अगर किसी आदमी को निकाह करने में मुश्किल पेश आ रही है तो वो अपने से ऊपर स्टेटस वाले के पास ना जाए, अपने बराबर वाले के पास भी ना जाए। अगर वो अपने से नीचे वाले स्टेटस में चले जाए तो बड़ी आसानी से उसका निकाह जो है ना हो सकता है। चुनांचे आजकल के ज़माने में इसकी तदवीक़ यूँ की जा सकती है कि भाई आप अगर अपने स्टेटस में देख रहे हैं और वहाँ आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आप अपने से नीचे वाले के पास चले जाए, वहाँ महर भी कम होता है। ज़ाहिरी बात है, जब लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी और उसके पास डिग्रियाँ नहीं होंगी तो महर भी कम होगा, उसका संभालना भी आसान होता है, उसका ख़र्चा भी उसी हिसाब से कम होता है। लेकिन अगर आप अपने से ऊपर वाले स्टेटस या बराबर के स्टेटस में जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है ये सारी सूरतें और सारे जो ना ख़र्चे आपको करने पड़ते हैं, हालांकि आपके पास उस ख़र्चे की अभी कोई गुंजाइश है नहीं, और इससे निकाह में जो ना आसानी भी पैदा हो जाएगी। चुनांचे फरमाया वमन लम यस्तति, और मन जो लम नहीं, यस्तति इस्तिताअत रखता, मिनकुम तुमसे, तौलन, ये तौलन इसके माने वुसअत, गुंजाइश और कुदरत। अय्यन के हल मुहसनात, ये कि किस बात की इस्तिताअत नहीं रखते हो, ये कि निकाह करो कि निकाह करे वो कौन, ये मन, ये जो है इसमें हुआ ज़मीर है और वो लौट रहा है मन की तरफ। अल मुहसनात आज़ाद औरतों से, अल मुमिनात ईमान वाली। अब यहाँ मुहसनात, आज़ाद को मुहसन का मैंने उस दिन भी बताया था, वही जो क़ैद में होती है, क्योंकि जो आज़ाद औरत होती है वो बाहर नहीं घूमती फिरती है, वो घर में होती है। और लोंडियों के चूँकि बाज़ार का काम लोंडियों का होता है, घूमना फिरना, सफाई सुथराई, ये सारा काम उस ज़माने में कनीज़ों का होता था, घर की सारी खिदमत उनके ज़िम्मे होती थी, तो ये इनका आना जाना और बाहर घूमना फिरना ये होता था। इसलिए उसके मुकाबले में आज़ाद औरतों को कहा जा रहा है अल मुहसनात, अय्यन के हल मुहसनातिल मुमिनात, ईमान वालों से अगर निकाह की तुम्हारी कुदरत नहीं है, पस मिन से, माँ जिसका मलकत मालिक हो, ऐमानुकुम तुम्हारा दायां हाथ, बामुहावरा तर्जमा मा मलकत ऐमानुकुम का कनीज़ों से, फिर कनीज़ों से निकाह कर लो, क्योंकि उनका ख़र्चा भी कम होता है या होता नहीं है, मालिक दे रहा होता है।
फिर उनका महर भी कम होता है, वो इतना ज़्यादा उसकी डिमांडें भी नहीं होती है। मिन फ़तायातिकुमुल मुमिनात, मिन, लेकिन ना वो जो लोंडी है वो भी हो से फ़तायात कनीज़े अल मुमिनात, ईमान वाली, यानी ईमान वाली कनीज़ों से निकाह करो। उसमें काफिरा औरत से, देखो यहाँ कनीज़ भी अगर काफिरा हो तो उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। वल्लाहु अअलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह खूब जानता है, बि ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान को, बादुकुम, चूँकि अरब मुआशरे में कनीज़ से निकाह को बुरा समझा जाता था, आर समझा जाता था, तो अल्लाह फरमा रहे बादुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे से ही हो। अब एक दूसरे से सब बनी आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, और दूसरा ये है कि बादुकुम मिन बाज़, दोनों मुसलमान, लिहाजा बाज़ तुम, मिन बाज़ से, यानी तुम एक दूसरे से हो। फ़न के हो हन्ना, अब निकाह का तरीक़ा बताया जा रहा है। वैसे तो आम तौर पर जब लड़की से निकाह किया जाता है तो उसके वली से पूछा जाता है, अगर वली नहीं है, लड़की बालिग़ है, तो फिर लड़की की रज़ामंदी और लड़की से पूछा जाता है। इधर दो बंदे इन्वॉल्व है, एक उस लोंडी का, कनीज़ का मालिक, और दूसरी ख़ुद कनीज़। तो पहले तो इजाज़त मालिक की होनी चाहिए कि भाई मेरी इस कनीज़ को निकाह करने की इजाज़त है या नहीं, क्योंकि वो चूँकि मालिक है और उसकी खिदमत में है। जब वो निकाह कराएगा किसी के साथ तो ज़ाहिरी बात है अपनी खिदमत से कुछ टाइम के लिए उसको फारिग करेगा, तो वो फरागत वो देना चाहता है या नहीं चाहता, पहले उसकी इजाज़त, और उसके बाद नफ्स निकाह में फिर कनीज़ की इजाज़त कि वो निकाह करना चाहती है या नहीं चाहती है, फिर उसकी इजाज़त। तो दोनों की इजाज़त यहाँ पर जो ना, इजाज़त अहले हिन्ना, उसके घर वालों की, यानी उसके जो मालिक है। फ़न के होन्ना, बस निकाह करो तुम, हुन्ना, उन कनीज़ों से, उनसे, बेइज़्ने अहले हिन्ना, उनके घर वालों। अब यहाँ घर वालों से मुराद यानी मालिक, बेइज़्ने की इजाज़त से, क्यों, उसकी मालिक की इजाज़त से तुम उसके साथ क्या कर लो, निकाह कर लो। और चूँकि लोंडी को आम तौर पर उसका कोई होता नहीं है, इसलिए वो अपने महर का मुतालबा नहीं कर सकती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व आतूहुन्ना, और दो उनको, उजूरहुन्ना, उनका महर, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, अच्छे तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से उनको उनका महर अदा कर दो। मुहसनातिन, देखो फिर वही बात, मुहसनातिन, निकाह से मकसद क्या हो, और इस लड़की का निकाह से मकसद क्या हो। मुहसनातिन, क़ैद निकाह में आने वाली, गैर मुसाफ़िहातिन, ना कि मस्ती निकालने वाली, यानी उस लड़की का निकाह से जो मकसद हो वो ये हो कि वो किसी के निकाह के क़ैद में चली जाए और पाकदामनी, इफ़्फ़त, इस्मत हासिल कर ले। ये मकसूद ना हो गैर मुसाफ़िहात कि ठीक है चंद दिनों के लिए अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर ले, गैर मुसाफ़िहात, मस्ती निकालने वाली नहीं। और ये पीछे भी जो आज़ाद औरत के निकाह में भी इसका ज़िक्र किया था, लेकिन एक जुमले का यहाँ और इजाफ़ा किया जा रहा है, वला मुत्तखिज़ाति, और ना बनाने वाली, अख़दान, चोरी छुपे, यारियाँ, और चोरी छुपे यारियाँ बनाने वाली ना हो वो। अब देखो इसके लिए ये जुमला इस सफाई के साथ कुरान इसलिए बयान कर रहा है क्योंकि कनीज़ का जो तसव्वुर है, उसका घर से बाहर उसका चलना, उसका फिरना, बाज़ार में जाना आना, मार्केट आना जाना, और ये सारा पर्दे के बग़ैर होता था। इसलिए इसके पास ये वाले जो मौक़े है ये ज़्यादा है। इसलिए कुरान कहता है कि नहीं, वो लड़की जिससे निकाह किया जा रहा है वो सिर्फ़